तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता थोड़ी धरती पाऊं, जिसके कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक हैं। इस कविता के माध्यम से कवि पर्यावरण को बचाने के लिए कह रहे हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था, थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। इन पहली 4 लाइनों में कवि कहते हैं कि बहुत दिनों से मैं यह सोच रहा हूँ कि मुझे थोड़ी सी ज़मीन मिल जाए, थोड़ी सी धरती मिल जाए और उस धरती पर मैं बाग बगीचे लगाऊं, अर्थात उस धरती पर मैं, उस ज़मीन पर मैं पेड़ पौधे लगाऊं जिनमें फल और फूल खिलें। उन पौधों से, उन पेड़ों से फल और फूल खिलेंगे और पक्षी बोलेंगे, चिड़िया अपनी मधुर ध्वनि से गाएगी और चारों तरफ सुगंध खुशबू बिखर जाएगी। बगीचे में एक जलाशय, एक तालाब भी हो जिसमें ताज़ी हवा अपना अंग भिगोकर और भी ठंडी हो जाए, अर्थात उस तालाब से जब हवा गुजरेगी तो वह और भी ठंडी हो जाएगी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। कवि को कहीं पर भी 1 इंच धरती भी नहीं मिली, अर्थात कहीं भी उसे साफ वातावरण नहीं मिला, साफ पर्यावरण नहीं मिला जहाँ पर वो अपने सपनों को पूरा कर सके, जहाँ पर वो बाग बगीचा लगा सके। कहीं पर भी उसे ऐसा साफ स्थान नहीं मिला जहाँ पर वो एक पेड़ लगा सके या जहाँ पर एक पेड़ हो जो कवि को अपना भाई कह सके। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। इन पंक्तियों में कवि बच्चों से कहते हैं कि संभव है तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी ज़मीन हो, फल फूल से लदे हुए बाग बगीचे भी हो, या तुम्हारे पास अपनी कोई खाली ज़मीन हो, या हो सकता है कि थोड़े बहुत फूल फल वाली तुम्हारे पास खुशबू वाली ज़मीन हो, फिर कुछ खेत हो जिसमें फसलें लगी हो, और यह भी संभव है कि उसमें पशु घूमते हो या आंगन में पक्षी चहकते हो। इसके बाद कवि कहते हैं तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, न चिड़ियों को रोना। कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी ज़मीन है, तुम्हारे पास साफ वातावरण है, साफ पर्यावरण है, तो उसे कभी भी खराब मत होने देना। अपने इन पेड़ों को, इस अमूल्य संपदा को कभी ख़त्म न होने देना और पक्षियों को कभी रोने मत देना। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं से रोते हैं। कवि कहते हैं कि पेड़ों, वनस्पतियों की एक एक पत्ती हमारे लिए मूल्यवान है, क्योंकि वे हमारे सपनों को आधार देते हैं। जब पेड़ों की शाखाएं कटती हैं तो वे भी छोटे बच्चों की तरह रोते हैं। इसलिए अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझते हुए पेड़ों के संग बढ़ना, पेड़ों के संग खेलना और पेड़ों के संग ही हमेशा बढ़ते रहना सीखना चाहिए, यानी पेड़ों को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। आगे कवि कहते हैं बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते तो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। अर्थात कवि कहते हैं कि इस संसार की हरियाली और खुशहाली का आधार पेड़ और बच्चे हैं। जो इस बात को नहीं समझते उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। इस समय में सभ्यता वहशी बनी हुई है, अर्थात अपने आप को डेवलप करने के लिए, शहरीकरण के लिए मनुष्य ने पेड़ों को अपना दुश्मन बना लिया है। वे पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ों के कटने से हवा जहरीली हो रही है, जिससे मनुष्य बीमार हो रहा है।
तो हमने जाना कि इस कविता में कवि बताना चाहते हैं कि हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, और अगर हम अपने पर्यावरण को, अपनी पृथ्वी को हरा भरा देखना चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो सकता है।